सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को पसंद किया। और ये हमने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन आज अचीव किया। 1000 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो गए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि एपी क्या होता है। एपी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और वैसे चैप्टर भी बहुत आसान है। सिंपल सा डेफिनेशन। तो मैं आपके साथ आज एपी डिस्कस करूंगा। एक्चुअली एपी डिस्कस करने का रीजन है, कुछ बच्चों का मेरे पास ऐसा कमेंट आया था, डिमांड आया था कि सर आप एपी के वीडियोज डालो, हमें जरूरत है, दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने एपी चैप्टर को आज लिया है। आपकी भी जो भी समस्या है आप हमें बताएं, मैं वैसे वीडियो डाल दूंगा आपके हिसाब से। तो एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है पहले ये समझें। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और बहुत सिंपल, ये वैसे चैप्टर भी बहुत आसान है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स ईच सक्सीडिंग टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय ए सर्टेन वैल्यू। एग्जाम्पल में एक देता हूं आपको। यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे लिखा आपने 100, फिर उसके बाद आपने लिखा 105, 110 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से सपोज करो कि आप अपने बर्थडे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। आपने फर्स्ट वीक में 100 इकट्ठा किया, सेकंड वीक में 105, 110, ऐसे पैसे आप इकट्ठे करते जा रहे हैं। अब ये आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। ये जो सीरीज है एपी का है कि नहीं। तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, यानी A1 लिख रहा हूं मैं। इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको मैं A2 बोल रहा हूं। ये थर्ड टर्म A3 डॉट डॉट ऐसे करके हम लिख देंगे। मैंने बोला कि सक्सीडिंग टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय ए सर्टेन वैल्यू। तो A2 माइनस A1 अगर आप करते हैं, A2 माइनस A1 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, यहाँ पे 110 माइनस 105, फिर से 5 आ गया। इस तरीके से आप हर टर्म को, अगर A4 में से A3 को माइनस करेंगे फिर 5 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सक्सीडिंग टर्म है अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक सर्टेन वैल्यू से 5 से एक्सीड कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में। तो ये सीरीज जो है एपी कहलाएगा। अब मैं एक बात बता दूं, मैंने ये बोला था ईच सक्सीडिंग टर्म डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। मैंने ये नहीं बोला था इंक्रीज या डिक्रीज। ये डिक्रीज भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीज ही हो। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एक होल नंबर ही हो। माइनस में भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे मैंने 100 लिखा, यहाँ पे मैंने 95 लिखा, यहाँ पे मैंने 90 लिखा। आपके पास 100 रुपए थे, खर्च हो रहे हैं 100 रुपए। आपने इस हफ्ते 100 रुपए थे, अगले हफ्ते देखा कि 95 है, अगले हफ्ते आपने देखा कि 90 रुपीज है। इस तरीके से ये आपके पैसे हैं। अब देखना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो ये फिर A2 कहलाएगा, ये A1 कहलाएगा। इसका डिफरेंस क्या हुआ? A2 माइनस A1, 95 माइनस 100 करेंगे -5 आएगा। तो मैं A2 माइनस A1 को -5 लिख रहा हूं। ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 90 माइनस 95 करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, फिर से -5। इस तरीके से आगे A4 माइनस A3 करेंगे -5। तो ये जो सीरीज है वो एपी में कहलाएगा। तो पहले तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कोई भी सीरीज दे दे आपको और कहे चेक करने को कि एपी में है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो भी सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो, इक्वल आ रहा है। कम से कम 2-3 चेक करके देखना पड़ेगा, सिर्फ एक ही से नहीं पता लग जाएगा। तो आप उसको कह देंगे कि इक्वल है, मीन्स यस द सीक्वेंस इज इन एपी। अब नहीं है तो नो, द सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। अभी एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। मैं इससे आगे एपी से आगे जो टर्म्स मैंने डिस्कस किया, अब मैं देखता हूं कि इसका जनरल टर्म क्या बनता है वो देखता हूं। मतलब कि जो जनरल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होगा वो क्या बनेगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल अभी लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा 5, 5 के बाद यहाँ लिखा 10, 10 के बाद लिखा 15, 20 डॉट 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 डॉट।
इनका जो डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। ये जो भी नंबर इस सीरीज के अंदर होगा उसको टर्म बोलेंगे। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। तो ये फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से। फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो इस सीक्वेंस के लिए ए जो है 5 है। और इनका जो डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस सब में इक्वल आएगा, उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा दिस माइनस दिस किए तो डिफरेंस भी हमारा 5 है। यानी इस सीक्वेंस के लिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। यानी जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो 5 में 5 ऐड किए तो आपको सेकंड मिला, फिर इसमें ये 5 ऐड किए तो थर्ड मिला, फिर इसमें आपने ये डिफरेंस ऐड किए तो आपको 20 मिला। यानी इसका जो जनरल फॉर्म बनता है एपी का, जनरल फॉर्म एपी का बनेगा हमेशा ये इस तरीके से होगा। ए प्लस ए होगा पहला टर्म, फिर उसके बाद वाला टर्म ए प्लस डी होगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होगा वो ए प्लस 2d होगा, उसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3d होगा, उसका नेक्स्ट टर्म इस तरीके से ए प्लस 4d होगा, ए प्लस 4d डॉट डॉट। अब हम अगर यहाँ का जो nth टर्म है, सपोज करो इसके अंदर 100 टर्म है या 50 टर्म है, तो इसका जो लास्ट का टर्म होगा वो कैसे निकलेगा मैं बता दूं। ये अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे d इसके साथ ऐड नहीं हुआ, सेकंड टर्म में d ऐड हुआ, थर्ड अगर ये थर्ड पोजीशन में है तो 2d है, ये फोर्थ पे है तो 3d है, ये फिफ्थ पे है तो 4d है, सिक्स्थ पे होगा तो 5d होगा। तो nth पे जो होगा, nth मान लो यहाँ पे, तो उसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, इसीलिए इसको nth टर्म बोलते हैं, यानी an कहते हैं। तो एपी को लिखने के लिए आपने जो भी अगर एपी आपने लिख लिया और आपसे पूछा जाए कि इसका nth टर्म बताओ, तो आप एक जनरल फॉर्म यूज करेंगे an के लिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी का जो nth टर्म होता है जिसको हम लोग an लिखेंगे वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने कि आप अपने बर्थडे के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं। फर्स्ट वीक में आपने क्या किया, 5 रुपए डाले, सेकंड वीक में आपने 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज इकट्ठे करते जाए। अब आप चाहते हैं कि आपका बर्थडे आता है अक्टूबर महीने में, आपने अक्टूबर महीने तक कितने पैसे जमा कर लिए इस हिसाब से, तो आप यहाँ पे 5, 10, 15, 20 जमा करते गए। तो आपको यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जो भी है 100th टर्म या जो भी टर्म आप निकालना चाहते हैं, 200th टर्म, 50th टर्म, वो क्या आएगा, तो जो भी टर्म यहाँ निकालना चाह रहे हैं वही n है, इसको n बोलेंगे। और आप जैसे मैंने बोला कि इसका 100th टर्म क्या होगा, तो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। a100 इजकल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस यानी कि 5 प्लस, यहाँ पे होगा 5 प्लस, यहाँ मैंने क्या लिखा n माइनस 1, यानी जो भी टर्म आप निकालना चाह रहे हैं, आप टर्म निकालना चाह रहे हैं 100th, तो यहाँ पे n माइनस 1 कर देंगे तो ये 99 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 99 इंटू आपको क्या करना है d, तो हमारे यहाँ पे d कितना है 5, तो इंटू कर देंगे 5 और इसका सम करके जो आएगा, ये जो सम करके इसका आएगा वो इसका 100th टर्म होगा। अब मैं आपके साथ टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। वो तो मैंने एपी का एक इंट्रोडक्शन दिया आपको। अब मैं टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ फर्स्ट में एग्जांपल नंबर 1। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1 है ये। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यानी ये सीक्वेंस आपको दे दिया, सीरीज दे दिया और कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म यही होगा, फर्स्ट टर्म इसका 3/2। तो मैं अगर इसका आंसर बनाऊं क्वेश्चन 1 का, तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a इजकल टू आप लिखेंगे 3/2, इसका एपी हो गया, मैंने एपी का फर्स्ट टर्म हो गया 3/2। दूसरा चीज पूछा था कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो मैंने क्या होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर लो, कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। चेक इसलिए नहीं करना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एपी है, इसलिए चेक नहीं करना है आपको, आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, तो यहाँ पे लिख दो a2
माइनस A1 इक्वल टू A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2, तो 1/2 माइनस 3/2 करेंगे 2 एलसीएम में आ गया तो 1 माइनस 3 यानी कि -2/2 -1, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। यानी आप लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -1। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं आपके साथ एग्जाम्पल 2 डिस्कस करता हूं। एग्जाम्पल 2 में क्या है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म एन एपी। पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है, कि इसमें से कौन एपी फॉर्म करता है, यानी आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है। दूसरा चीज, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर एपी है, आपने पहचान लिया कि ये एपी है, तो जहां तक लिखा है उसका नेक्स्ट टू टर्म्स आप लिख दो। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपसे टू टर्म्स नेक्स्ट लिखने को कह दे, तो मैं चेक करता हूं सबसे पहले कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा ये एपी है कि नहीं है। तो आपका यहां देखो ये A1 कहलाएगा, ये A2 कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप अगर A2 माइनस A1 लिखेंगे, A2 माइनस A1, तो क्या बनेगा 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 यानी कि 6 बन गया। फिर ये A3 कहलाएगा 16। तो आप अगर यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2, आपको थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। पहले सेकंड में से फर्स्ट को किया, थर्ड में से सेकंड को करेंगे। तो A3 माइनस A2 जब करेंगे तो 16 माइनस 10, यहाँ 16 माइनस 10 यानी आपको 6 मिल गया। चाहे तो एक दो और कर सकते हैं, अगर आप A4 माइनस A3 कर लें, A4 माइनस A3, तो A4 में 22 है, यहाँ पे 22 माइनस 16, फिर आपको यहाँ पे 6 मिल गया। तो ये सारे टर्म्स इक्वल आ रहे हैं। अगर सारे टर्म्स इक्वल आ रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये सारे इक्वल है, हमने दिखा दिया। हेंस द सीरीज इज इन एपी, देयरफॉर लिख देंगे कि द सीरीज इज इन एपी, इट इज एंड एपी लिख दिया मैंने सिंपल में। और आपसे कहा था राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब इसका नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगा, तो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस है 6, यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू है 6। तो इसका जो नेक्स्ट टू टर्म्स लिखना है आपको, जैसे ये 22 आ गया तो इसका नेक्स्ट टर्म यहां मैं लिख रहा हूं, इसका नेक्स्ट टर्म 22 के बाद बनेगा 22 प्लस 6 कर देंगे आप, यानी कि 28। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे बनेगा 28। फिर इसके बाद यहाँ का टर्म मैं लिख दे रहा हूँ 28 प्लस 6, 28 में फिर आप 6 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 34। तो यहाँ का टर्म 34 आ गया। अगर आपको और भी लिखना है यहाँ का टर्म, तो 34 में फिर से 6 प्लस कर देंगे, 34 में 6 प्लस कर देंगे तो जो आएगा वो आपका यहाँ का टर्म होगा। लेकिन मैं यहाँ पे 2 लिखने थे इसलिए मैंने इन दोनों को लिखा। इसके बाद इसी तरह से मैं इस सेकंड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ आपके। अब आपके साथ ये सेकंड, इसका जो सेकंड है उसको डिस्कस कर रहा हूँ कि एपी है कि नहीं है। तो मैं फिर इसको A1 इसको A2 कहूंगा, ये A3 ये A4, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो अगर यहाँ पे A2 माइनस A1 आप लिखते हैं, A2 माइनस A1 अगर करेंगे तो -1 ये A2 है, और माइनस आपको करना है A1 आपका 1 है, तो -1 यानी -2 बन गया। अब आप A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 जब करेंगे तो A3 आपका यहाँ पे A3 क्या है -3 माइनस करेंगे, और जो आपका A2 है वो पहले से माइनस है, तो माइनस से यहाँ दे करके -1 जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -3 प्लस 1, यानी कि फिर से -2 बन गया। -3 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1, फिर से -2 बन गया। ऐसे ही अगर आप A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3, तो भी यहाँ पे -5, फिर माइनस करके आप यहाँ पे -3 करेंगे तो ये क्या आएगा -5 प्लस 3, ये भी -2 आ गया। यानी सबका ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सब में ये कॉमन डिफरेंस -2 आ गया। इसका मतलब उसने ये जो पूछा था एपी है कि नहीं, तो यस, आपका आंसर हुआ कि यस इट इज एन एपी। तब उसने कहा था कि आप इसका नेक्स्ट टू टर्म्स लिख दो। तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या बनेगा वो मैं बता दूं, जो कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करते जाएंगे आप, यानी कि ये -5 है, अब यहाँ का टर्म मुझे लिखना है, तो -5 में जब आप -2 को प्लस करेंगे तो ये -7 बन जाएगा,
यानी यहाँ पे क्या आएगा तो -7 आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आप लिखना चाहते हैं तो -7 में ये -7 है, इसमें -2 फिर से प्लस कर दिया आपने तो -2 और -7 -9 हो गया, यानी यहाँ का टर्म -9 हो गया। तो नेक्स्ट 2 टर्म मैंने लिख दिया। अब ये जो थर्ड वाला ही आप घर पे चेक करेंगे, और एक और इसके साथ फोर्थ भी है, वो मैंने लिखा नहीं था, वो आप घर पे करेंगे। इसमें मैंने इसका एक और पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, जो मैंने लिखा नहीं था, वो आपको थर्ड और फोर्थ आपको घर पे करना है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। धन्यवाद। मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं, आपकी जो क्वेरीज है आप जरूर भेजें और कमेंट करें, मैं उसके हिसाब से वीडियो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार डाल दूंगा। धन्यवाद।